दुनिया में रहेंगे, जब तक हम इस दुनिया में हयात रहेंगे, ना कोई चोर हमारे ईमान को चुरा सकता है, ना कोई डाकू हमारे ईमान पर डाका जनी कर सकता है। इसलिए कि हमने अपने ईमान को, हमने अपने तकबे को अपने आप नहीं संभाला है। हमने अपने तकबे की हिफाजत, हमने अपने ईमान की हिफाजत अल्लाह वालों के हाथों में दे दी है। गौसे आजम के हाथों में अपने ईमान की हिफाजत दे दी है, ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों में अपने ईमान की हिफाजत दे दी है, मदारे पाक के हाथों में अपने ईमान की हिफाजत दे दी है, मखदूम मशरफ के हाथों में अपने ईमान की हिफाजत दे दी है, आला हजरत फाजिल बरेलवी के हाथों में अपने ईमान की हिफाजत दे दी है, तहसीन मिल्लत के हाथों में अपने ईमान की हिफाजत दे दी है, और कुतुबे पीलीभीत हुजूर हाजी शाहजी मोहम्मद शेर के हाथ में अपने ईमान की हिफाजत दे दी है। ये हमारे मुहाफिज हैं, अब कोई हमारे ईमान को चुरा नहीं सकता, चाहे से जन्नत से निकाला हुआ शैतान हो, चाहे गुजरात से तड़ी पार किया हुआ शैतान हो, कोई नहीं चुरा सकता, क्योंकि हमने मुहाफिज ऐसे लोगों को बना लिया है। हमने अल्लाह वालों को अपने ईमान का मुहाफिज बना लिया। अब अच्छा, हर कोई कहता है कि यार ये परेशानियां आ रही हैं, जालिम हम पर जुल्म कर रहे हैं, ये हमारे अमल का बदला। हर कोई यही बताता है, हर आलिम से सुनोगे, हर मुत्तकी ये बताएगा, हर कोई ये कहेगा कि हमारे अमाल का बदला है कि हम पर जुल्म हो रहे हैं, हमारे अमाल का बदला है कि हमें सताया जा रहा है। कभी इस पर भी गौर किया है कि ये जो हमें सताया जा रहा है, हमें रुस्वा किया जा रहा है, हम इससे बचने के लिए कोई रास्ता तलाश करें? हम मानते हैं कि ये हमारे अमाल का बदला हमें मिलता है, जैसा करेंगे दुनिया में वैसा ही भरेंगे, लेकिन भाई तदबीर भी तो करना जरूरी है। जालिम जुल्म करे तो उसके जुल्म से बचने के लिए तदबीर भी करना जरूरी है। और तदबीर कैसे हो? क्या सिर्फ नमाज पढ़ने से तदबीर हो जाएगी? क्या सिर्फ मस्जिदों में पड़े रहने से इस बात की तदबीर हो जाएगी कि हम जालिम के जुल्म से बच जाएंगे? नहीं नहीं, जो मस्जिदों में रहा करते हैं, जो मस्जिदों में ज्यादा जाया करते हैं, जालिम उनको ज्यादा निशाना बनाया करते हैं, जालिम उनको ज्यादा निशाना बनाया करते हैं। तदबीर इसकी ऐसे नहीं हो सकती। अरे तदबीर इसकी तालीम में पोशीदा है। अगर हमने अपने बच्चों को और अपनी पूरे मुआशरे को तालीम में ढाल लिया होता और अपने आप के अंदर मुत्तहिद हो गए होते, अगर हमने इत्तिहाद को अपना लिया होता और तालीम को पढ़ लिया होता, तो यकीनन जब तालीम की दौलत हमारे पास होती, इत्तिहाद की दौलत हमारे पास होती, तो कोई जालिम हमारे ऊपर जुल्म नहीं कर सकता था। इत्तिहाद की दौलत हमारे पास नहीं है, तो कभी मोहम्मद अली को निशाना बनाया जा रहा है, तो कभी किसी को निशाना बनाया जा रहा है, और हम देख रहे हैं अरे कोई बात नहीं, वही तो मरा, हमारे ऊपर से क्या जा रहा है। हम देख रहे हैं कि एक मुसलमान मर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। एक मुसलमान को तरह तरह से सताया जा रहा है, रोड पर खड़े होकर गोलियां मार दी जा रही हैं, एक मुसलमान को जलीलो ख्वार किया जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। करेंगे कैसे? अगर इत्तिफाक होता, अगर मुत्तहिद होते, अगर एक होते, तभी तो उसकी बात पर, उसके जुल्म पर, जब वो उस पर जुल्म किया जा रहा है, अगर एक होते तो एक आवाज बुलंद करते, तो जालिम जुल्म करने से घबरा जाता यकीनन। लेकिन हमारे अंदर इत्तिहाद नहीं है। जान लो ऐ मुसलमानों,
इत्तेहाद का नाम जिंदगी है और इख्तिलाफ का नाम मौत है। जब जब किसी कौम में इख्तिलाफ हुआ है तो वो कौम तबाह बर्बाद हो गई है, और जब जब किसी कौम ने इत्तेहाद के साथ कदम को आगे बढ़ाया है तो कामयाबी उसकी मंजिलों को तय करता चला गया। कामयाबी उसके कदम को चूमती गई और वो मंजिलों को तय करता गया। उनको इमाम साहब बुलवा लो, मैं बस थोड़ी देर बोलूंगा यार, देखो कमरे में। तो इत्तेहाद जरूरी है, इत्तिफाक जरूरी है और तालीम भी जरूरी है। और है क्या, एक सोच मुसलमानों के अंदर हो गई, एक सोच ने घर कर लिया कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं तो क्यों, अगर हम पढ़ा लेंगे तो हमारे बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी। ये सोच है मुसलमानों की कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे तो नौकरी लगेगी नहीं, नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, तो ज्यादा पढ़ा के क्या करें, खाली वक्त बर्बाद करें। 12 साल का हो जाए, 15 साल का हो जाए तो उससे कमाई करवाने लगे, पैसा आने लगेगा घर में। ये हमारी सोच हो गई है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ये सोच गलत है। हम जब जब तालीम में पीछे रहे हैं, हमने जब जब तालीम को अपने तालीम को दरकिनार किया है, तब हम दुनिया में जलीलो रुस्वा हुए हैं। तालीम के मैदान में अगर हम कामयाब होते रहे, तालीम के मैदान में अगर हम कदम को आगे बढ़ाते रहे तो यकीनन मंजिलें हमारे कदम को चूमेंगी और नौकरियां हमारे पास आएंगी। और जब हम तालीम ही हासिल ना करेंगे तो हमें दुनिया में नौकरी क्या मिलेगी। अरे मेरे प्यारे भाइयों, इल्म हासिल करना जरूरी है, चाहे वो दुनिया का इल्म हो चाहे वो दीन का इल्म हो। दोनों इल्मों का हासिल करना हर मुसलमान पर जरूरी है। और इल्म हासिल करने के लिए हमें परेशानियां उठाना पड़ेंगी। इल्म हासिल करने के लिए, अरे हम वो मुसलमान हैं कि अपनी जिंदगियों को जंगलों में गुजार दिया करते थे। अरे ये इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला है, बड़ा परेशानियां उठाई हैं सहाबाए किराम ने, बड़ा तकलीफें झेली है अल्लाह वालों ने, तब जाके ये इस्लाम की दौलत दुनिया में फैली है। मेरे प्यारे भाइयों, ये इस्लाम की दौलत जो है ये ऐसी दौलत है, ऐसी नेमत है, ऐसी नेमत है कि जान जाए तो चली जाए, लेकिन इस्लाम की दौलत हाथ से ना जाने पाए। हजरत तशरीफ ले आए हैं, वक्त काफी हो रहा है। जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, जब तक हम इस दुनिया में हयात रहेंगे, ना कोई चोर हमारे ईमान को चुरा सकता है, ना कोई डाकू हमारे ईमान पर डाका जनी कर सकता है। इसलिए कि हमने अपने ईमान को, हमने अपने तकबे को अपने आप नहीं संभाला है। हमने अपने तकबे की हिफाजत, हमने अपने ईमान की हिफाजत अल्लाह वालों के हाथों में दे दी है। गौसे आजम के हाथों में अपने ईमान की हिफाजत दे दी है, ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों में अपने ईमान की हिफाजत दे दी है, मदारे पाक के हाथों में अपने ईमान की हिफाजत दे दी है, मखदूम मशरफ के हाथों में अपने ईमान की हिफाजत दे दी है, आला हजरत फाजिले बरेलवी के हाथों में अपने ईमान की हिफाजत दे दी है, तहसीन मिल्लत के हाथों में अपने ईमान की हिफाजत दे दी है, और कुतुबे पीलीभीत हुजूर हाजी शाहजी मोहम्मद शेर के हाथ में अपने ईमान की हिफाजत दे दी है। ये हमारे मुहाफिज हैं। अब कोई हमारे ईमान को चुरा नहीं सकता, चाहे से जन्नत से निकाला हुआ शैतान हो, चाहे गुजरात से तड़ी पार किया हुआ शैतान हो, कोई नहीं चुरा सकता, क्योंकि हमने मुहाफिज ऐसे लोगों को बना लिया है। हमने अल्लाह वालों को अपने ईमान का मुहाफिज बना लिया। अब अच्छा, हर कोई कहता है कि यार ये परेशानियां आ रही हैं, जालिम हम पर जुल्म कर रहे हैं, ये हमारे अमल का बदला। हर कोई यही बताता है, हर आलिम से सुनोगे, हर मुत्तकी ये बताएगा, हर कोई ये कहेगा कि हमारे अमाल का बदला है कि हम पर जुल्म हो रहे हैं, हमारे अमाल का बदला है कि हमें सताया जा रहा है।
कभी इस पर भी गौर किया है कि ये जो हमें सताया जा रहा है, हमें रुस्वा किया जा रहा है, हम इससे बचने के लिए कोई रास्ता तलाश करें? हम मानते हैं कि ये हमारे अमाल का बदला हमें मिलता है, जैसा करेंगे दुनिया में वैसा ही भरेंगे। लेकिन भाई तदबीर भी तो करना जरूरी है। जालिम जुल्म करे तो उसके जुल्म से बचने के लिए तदबीर भी करना जरूरी है। और तदबीर कैसे हो? क्या सिर्फ नमाज पढ़ने से तदबीर हो जाएगी? क्या सिर्फ मस्जिदों में पड़े रहने से इस बात की तदबीर हो जाएगी कि हम जालिम के जुल्म से बच जाएंगे? नहीं नहीं, जो मस्जिदों में रहा करते हैं, जो मस्जिदों में ज्यादा जाया करते हैं, जालिम उनको ज्यादा निशाना बनाया करते हैं, जालिम उनको ज्यादा निशाना बनाया करते हैं। तदबीर इसकी ऐसे नहीं हो सकती। अरे तदबीर इसकी तालीम में पोशीदा है। अगर हमने अपने बच्चों को और अपनी पूरे मुआशरे को तालीम में ढाल लिया होता और अपने आप के अंदर मुत्तहिद हो गए होते, अगर हमने इत्तिहाद को अपना लिया होता और तालीम को पढ़ लिया होता, तो यकीनन जब तालीम की दौलत हमारे पास होती, इत्तिहाद की दौलत हमारे पास होती, तो कोई जालिम हमारे ऊपर जुल्म नहीं कर सकता था। इत्तिहाद की दौलत हमारे पास नहीं है, तो कभी मोहम्मद अली को निशाना बनाया जा रहा है, तो कभी किसी को निशाना बनाया जा रहा है, और हम देख रहे हैं अरे कोई बात नहीं, वही तो मरा, हमारे ऊपर से क्या जा रहा है। हम देख रहे हैं कि एक मुसलमान मर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। एक मुसलमान को तरह तरह से सताया जा रहा है, रोड पर खड़े होकर गोलियां मार दी जा रही हैं, एक मुसलमान को जलीलो ख्वार किया जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। करेंगे कैसे? अगर इत्तिफाक होता, अगर मुत्तहिद होते, अगर एक होते, तभी तो उसकी बात पर, उसके जुल्म पर, जब वो उस पर जुल्म किया जा रहा है, अगर एक होते तो एक आवाज बुलंद करते, तो जालिम जुल्म करने से घबरा जाता यकीनन। लेकिन हमारे अंदर इत्तिहाद नहीं है। जान लो ऐ मुसलमानों, इत्तिहाद का नाम जिंदगी है और इख्तिलाफ का नाम मौत है। जब जब किसी कौम में इख्तिलाफ हुआ है तो वो कौम तबाह बर्बाद हो गई है, और जब जब किसी कौम ने इत्तिहाद के साथ कदम को आगे बढ़ाया है तो कामयाबी उसकी मंजिलों को तय करता चला गया। कामयाबी उसके कदम को चूमती गई और वो मंजिलों को तय करता गया। उनको इमाम साहब बुलवा लो, मैं बस थोड़ी देर बोलूंगा यार, देखो कमरे में। तो इत्तिहाद जरूरी है, इत्तिफाक जरूरी है, और तालीम भी जरूरी है। और है क्या, एक सोच मुसलमानों के अंदर हो गई, एक सोच ने घर कर लिया कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं तो क्यों, अगर हम पढ़ा लेंगे तो हमारे बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी। ये सोच है मुसलमानों की कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे तो नौकरी लगेगी नहीं, नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, तो ज्यादा पढ़ा के क्या करें, खाली वक्त बर्बाद करें। 12 साल का हो जाए, 15 साल का हो जाए तो उससे कमाई करवाने लगे, पैसा आने लगेगा घर में। ये हमारी सोच हो गई है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ये सोच गलत है। हम जब जब तालीम में पीछे रहे हैं, हमने जब जब तालीम को अपने तालीम को दरकिनार किया है, तब हम दुनिया में जलीलो रुस्वा हुए हैं। तालीम के मैदान में अगर हम कामयाब होते रहे, तालीम के मैदान में अगर हम कदम को आगे बढ़ाते रहे, तो यकीनन मंजिलें हमारे कदम को चूमेंगी और नौकरियां हमारे पास आएंगी।
और जब हम तालीम ही हासिल ना करेंगे तो हमें दुनिया में नौकरी क्या मिलेगी? अरे मेरे प्यारे भाइयों, इल्म हासिल करना जरूरी है, चाहे वो दुनिया का इल्म हो चाहे वो दीन का इल्म हो, दोनों इल्मों का हासिल करना हर मुसलमान पर जरूरी है। और इल्म हासिल करने के लिए हमें परेशानियां उठाना पड़ेंगी। इल्म हासिल करने के लिए अरे हम वो मुसलमान हैं कि अपनी जिंदगियों को जंगलों में गुजार दिया करते थे। अरे ये इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला है, बड़ा परेशानियां उठाई हैं सहाबाए किराम ने, बड़ा तकलीफें झेली है अल्लाह वालों ने, तब जाके ये इस्लाम की दौलत दुनिया में फैली है। मेरे प्यारे भाइयों, ये इस्लाम की दौलत जो है ये ऐसी दौलत है, ऐसी नेमत है, ऐसी नेमत है कि जान जाए तो चली जाए, लेकिन इस्लाम की दौलत हाथ से ना जाने पाए। हजरत तशरीफ ले आए हैं, वक्त काफी हो रहा है।